हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 82 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 3 फरवरी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा पार्ट है परमाणु एवं अणु, उसी की पुनरावृत्ति करेंगे, उसी को दोहराएंगे। तो हम पहले परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे। तो परमाणु क्या है? देखो, परमाणु का आकार इतना छोटा है, नगण्य है कि हम उसे देख ही नहीं सकते। ठीक है, इतना ज़्यादा छोटा है, नेग्लिजिबल एक तरीके से, कि जैसे है ही नहीं, इतना ज़्यादा छोटा है। ठीक है, और डायरेक्ट हम अपनी आंखों को नहीं देख सकते। हमारे आसपास के जितनी भी पदार्थ है, वस्तु है, वो सब परमाणु से ही बने हुए हैं। चाहे हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप में हर एक चीज़ जो हम कर रहे हैं, उन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो एक रसायनज्ञ थे, जिन्होंने साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था डाल्टन। इन्होंने पदार्थों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, कि जो पदार्थ हैं वो किस तरीके, उनका नेचर क्या है, किस तरीके के, वो कैसे बने हैं, उनके ऊपर इन्होंने सिद्धांत दिए थे। तो इन्होंने बताया था कि जो रासायनिक संयोजन के नियम हैं, उन पर ये निर्धारित थे, जितने भी इन्होंने सिद्धांत दिए थे। तो इस सिद्धांत के अनुसार जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो तत्व हैं, यौगिक है, मिश्रण है, वो सभी छोटे छोटे कणों से बने हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो क्या थे उनके सिद्धांत? देखो, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था? जितने भी पदार्थ हैं, ठोस, द्रव, गैस, सब क्या है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। तो परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। मतलब सबसे छोटी अविभाज्य सूक्ष्म कण, मतलब जो आगे और डिवाइड नहीं हो सकते। मान ले आपने एक छोटी सी चीज़ ली है, उसके आपने बहुत सारे टुकड़े किए हैं, तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसपे आप और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। तो सबसे छोटा जो हो सकता है ना, वो क्या है? परमाणु है। ठीक है, जो कि जिसको ना तो हम बना सकते हैं, ना हम उसको खत्म कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड, किसी भी दिए गए तत्व यौगिक के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सदा एक समान होते हैं। ठीक है, जितने भी तत्व हैं, उनका आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म, मतलब जो इनकी शेप है, जो उनका द्रव्यमान है, और जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सब क्या होती हैं? सारी सेम होती है एक तत्व के अंदर। लेकिन अगर तत्व अलग अलग हो, मान लो, तो अलग अलग तत्वों में जो परमाणु में द्रव्यमान है और रासायनिक गुणधर्म है, वो अलग अलग ही होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं, वो एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है ना, मतलब एक फिक्स रेशियो के अंदर ही, वो एक फिक्स अनुपात के अंदर ही वो यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की जो सापेक्ष संख्या है, वो एक प्रकार निश्चित होते हैं। मतलब कोई भी आपने यौगिक बनाया, तो उसके अंदर जितने, हमेशा, जैसे H2O है, ठीक है ना, H2O का जो अणु है, वो हमेशा उसके अंदर 2 ही हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन के से मिलकर वो बनेगा। तो ये निश्चित है उनकी संख्या। ठीक है, तो ये है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये सारे 6 सिद्धांत थे उनके। अब चलते हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जो पहला है आपका रिक्त स्थान। तो फर्स्ट पार्ट है, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों डैश से बने होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं, वो किससे बने होते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों परमाणु से बने होते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो डैश अभिक्रिया में भाग लेती है। ठीक है, तो परमाणु सबसे छोटी इकाई है जो कौन सी अभिक्रियाओं में, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो उसके अंदर जो सबसे छोटा हिस्सा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो परमाणु ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत डैश के नियमों पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है? जो हमने कल पढ़े थे, रासायनिक संयोजन के जो नियम है, उन पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो डैश होते हैं, ना ही उनका डैश होता है। क्या होते हैं? ना तो सर्जित होते हैं, ना विनाश होते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो परमाणु है, वो हमेशा उतने ही रहते हैं जितने थे। तो ना तो हम उनको बना सकते हैं, ना हम उनको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ना वो सर्जित होते हैं, ना उनका विनाश होता है। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 3 मुख्य बिंदु का उदाहरण से संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, 3 आपको डाल्टन के सिद्धांत देने हैं उदाहरण के साथ। तो आप कौन से लिखोगे? देखो, सबसे पहले हेडिंग डालोगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, सिर्फ वही आपको लिखनी है। पहला लिखोगे, सभी पदार्थ चाहे ठोस, द्रव या गैस और सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिखोगे, जैसे कि मैं अगर लिखती हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है? CO2 बनता है। ठीक है, ये हो गया पहले का उदाहरण। ठीक है,
दूसरा आप लिखोगे परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। इसका उदाहरण क्या दोगे, मतलब जितने रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मतलब जितने परमाणु थे उतने ही बाद में रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं हो सकते। जैसे कि H2O है, H2O है तो यहाँ पे एक मिनट H2 + O2, ठीक है, H2 + O2, ठीक है, H2O बनेगा, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों तरफ, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 4 ही हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 2 ही ऑक्सीजन है। तो जो आपके परमाणुओं की संख्या है ना तो यहाँ पे कम हुई है ना ज़्यादा हुई है, वो उतनी ही है, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा आप लिख लो, किसी भी यौगिक में परमाणुओं का संक्षेप संख्या एक एवं प्रकार निश्चित होते हैं। जैसे लिखो H2O में जो H परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु, एक मिनट, हाइड्रोजन, एक मिनट इसको लिख देती हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु क्या होंगे 2 और ऑक्सीजन परमाणु क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये 3 जो मैंने अंडरलाइन किए सिर्फ ये लिखने हैं आपको, कोई 3 लिखने थे, सारे के सारे नहीं लिखने थे, उदाहरण के साथ लिखने थे, तो ये उदाहरण हमने सामने लिख दी है, ठीक है। तो जो अंडरलाइन किया है सिर्फ वही पार्ट आपको लिखना है, ये वाला भी मतलब ये भी लिखना है आपको जो नीचे है, क्लियर। सो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2, ठीक है। एक मिनट, ये हो गया यहाँ तक हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन, क्लियर। चलिए इसको हटा दूँ मैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, परमाणु किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो परमाणु क्या होते हैं, एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं, ठीक है। कोई भी जो तत्व है जो उसका रासायनिक गुण है, ठीक है, मतलब सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है, क्लियर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन टेक केयर, बाय बाय।